राजस्थान में सत्ता का घमासान खत्म हो गया है, लेकिन अब सीएम की कुर्सी पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। वैसे तो इस फहरिस्त में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, महंत बालकनाथ, गजेंद्र सिंह शेखावत, ओम बिरला, ओम माथुर, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और दिया कुमारी के नामों की चर्चा है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो है राजकुमारी दिया कुमार का। इस पूरे चुनाव में दिया कुमारी का नाम सुर्खियों में रहा, खासकर तब जब उन्हें जयपुर की विद्याधर नगर से लड़ाने के लिए पार्टी के मौजूदा विधायक और वसुंधरा राजे के करीबी नरपत सिंह राजवी का टिकट काट दिया गया। राजवी इस सीट से लगातार 3 बार के विधायक थे। टिकट के कटने से वो नाराज भी हुए। हालांकि बाद में उन्हें चित्तौड़गढ़ से टिकट देकर मना लिया गया और दिया कुमारी ने भी इस सीट से जीत दर्ज कर पार्टी की उम्मीदों पर खुद को साबित कर दिया। जयपुर की विद्याधर नगर सीट से टिकट मिलते ही राजनीतिक गलियारों में इस बात के कयास लगने लगे थे कि कहीं बीजेपी उन्हें वसुंधरा राजे से रिप्लेस करने की तैयारी तो नहीं कर रही है। कुछ पॉलिटिकल पंडित तो ये भी मानकर चल रहे थे कि बीजेपी की सरकार बनी तो पार्टी आला कमान उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। ये देखिए, ये तो सब पार्टी का डिसीजन होगा, किसका क्या रोल होता है क्या नहीं होता है। लेकिन अभी बहुत अच्छा एक वातावरण है पूरे राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूरे देश भर में, क्योंकि ये एक डायरेक्शन ये और मैसेज ये है जनता का कि हमको सिर्फ और सिर्फ भरोसा है तो मोदी जी पर और भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी दरअसल चुनाव के दौरान ही वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित न कर इस बात का संकेत भी दिया गया कि इस बार पार्टी किसी और चेहरे पर दांव लगा सकती है। इस रेस में कई नाम उछले हैं, जिसमें एक नाम दिया कुमारी का भी है। एक तो सांसद होते हुए उन्हें विधायकी का चुनाव लड़ना, दूसरा सुरक्षित सीट से उतारना और तीसरा हाल के दिनों में उनकी बड़ी सक्रियता उनके बढ़ते सियासी कद की अटकलों को बल दे रही थी। चुनाव प्रचार की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जयपुर में थे तब मंच मैनेजमेंट का जिम्मा दिया कुमारी के पास ही था। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में दिया कुमारी को जनता को संबोधित करने का मौका भी मिला। दिया कुमारी महिलाओं के उस प्रतिनिधि मंडल का भी नेतृत्व कर रही थी जो नारी वंदन अधिनियम के बाद धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री के काफिले के आगे चल रहा था। इस कार्यक्रम में वसुंधरा राजे भी थी, लेकिन उन्हें दिया कुमारी की तरह अहमियत नहीं मिली। अब सवाल उठता है कि आखिर दिया कुमारी कौन है जिन्हें वसुंधरा राजे जैसी कदावर नेता के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। उनकी निजी जिंदगी थोड़ी नाटकीय रही है। दिया कुमारी जयपुर के पूर्व महाराजा दिवंगत ब्रिगेडियर भवानी सिंह की इकलौती बेटी हैं। वहीं ब्रिगेडियर भवानी सिंह, जिन्हें 1971 के युद्ध में वीरता के लिए महावीर चक्र मिला था, अपने राजमहल में काम करने वाले कर्मचारी पर ही दिया का दिल आ गया था। परिवार की नाराजगी के बावजूद उन्होंने शादी कर ली। हालांकि शादी के 21 साल बाद साल 2019 में दोनों का तलाक हो गया। वसुंधरा और दिया दोनों में कई समानताएं हैं। सबसे बड़ी समानता तो यही है कि दोनों शाही परिवार से आती हैं और राजसी आकर्षण रखती हैं। लेकिन जमीन पर स्थिति कुछ अलग है। वसुंधरा का राजनीतिक कद बहुत बड़ा है, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। संगठन और जनता के बीच उनकी अपनी पकड़ है। इसके ठीक उलट दिया कुमारी के पास सिर्फ 10 साल का राजनीतिक तजुर्बा है। भले ही इतने कम समय में उन्होंने विधायक से लेकर सांसद तक का सफर तय किया हो, लेकिन जमीनी पकड़ नहीं है। राजस्थान बीजेपी में अधिकांश लोग दिया को एक हल्के प्रभाव वाली नेता के रूप में देखते हैं, जिनके पास कोई बड़ा चुनावी अनुभव या राजनीतिक कौशल नहीं है। शायद यही वजह है कि हाईकमान ने बहुत ज्यादा रिस्क न लेते हुए सुरक्षित सीट से उतारा है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि आज दिया कुमारी जिस वसुंधरा राजे के लिए मुसीबत बन गई है, पहले उसी वसुंधरा राजे ने सियासत में उनकी एंट्री करवाई थी। साल 2013 में एक कार्यक्रम में वसुंधरा राजे ने दिया कुमारी और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को बीजेपी में शामिल कराया था। हालांकि 3 साल बाद ही वसुंधरा राजे से उनके रिश्ते बिगड़ गए। साल 2016 में दिया और उनकी मां दीनी देवी का वसुंधरा राजे के साथ सार्वजनिक विवाद हो गया, जिसे जयपुर में राजमहल विवाद के नाम से जाना जाता है। वसुंधरा के मुख्यमंत्री रहते अतिक्रमण के नाम पर जयपुर विकास प्राधिकरण ने दिया के परिवार के स्वामित्व वाले राजमहल पैलेस होटल के गेट सील कर दिए। तब खूब ड्रामा हुआ। दिया कुमारी का पॉलिटिकल करियर सिर्फ 1 दशक का है। दिया ने साल 2013 में सफाई माधोपुर से चुनाव लड़ा और उस समय कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे किरोड़ी लाल मीणा को हरा दिया। हालांकि 2018 में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया क्योंकि दिया कुमारी को लेकर प्लान बड़ा था। 2019 में उन्हें राजसमंद से लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया। 5.5 लाख वोटों के बड़े अंतर से जीतकर दिया कुमारी पहली बार संसद पहुंची।
इसके बाद पार्टी में धीरे धीरे उनका कद बढ़ता चला गया। कहा जा रहा है कि संघ ने भी दिया को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई, क्योंकि वसुंधरा के संघ से रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। इस बार के चुनाव में जयपुर की विद्याधर नगर सीट से दिया कुमारी ने कांग्रेस प्रत्याशी को सीताराम अग्रवाल को 71,000 से ज्यादा वोटों से हराया।